सारा के वालिद की मौत हो जाती है। सारा के वालिद की मौत के बाद सारा के लिए अब कितनी मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या सारा इन मुश्किलात का सामना कर पाएगी। दानियाल को जैसे ही सब कुछ पता चलता है तो क्या दानियाल जो है वो सारा की सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। अगर सपोर्ट करते हैं तो घर वालों को आगे से क्या रिएक्शन आएगा। सारा के ऊपर शाहाना बेगम मजीद कौन कौन से इल्जाम लगाएगी। अगर सारा की वालिद की हालत खराब होती है तो उस वक्त सारा की फैमिली सारा के वालिद को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसी वक्त दानियाल भी आता है और दानियाल जो है वो सारा के वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा करवा देता है और कुछ जो पैसे होते हैं वो एक्स्ट्रा जमा करवा देता है कि भाई किसी किस्म की कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप इन पैसों से लेकर इसके लिए पूरी कर सकते हैं। ये चीज़ें अब सारा को पता नहीं होती और जैसे सारा के वालिद की डेथ हो जाती तो उसके बाद वो पैसे जो होते हैं वो बकाया बच जाते हैं तो वहाज को वो पैसे मिल जाते हैं कि भाई ये पैसे आप लोगों के, आप पैसे ले सकते हैं। वहाज वो पैसे लेकर आता है और सारा के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो सारा को पैसे देते और कहता है कि ये काउंटर वाले ने मुझे पैसे दिए हैं, ये जो पैसा कुछ बकाया थे आप ये पैसे अपने पास रख लें। तो सारा को इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई दानियाल इतनी ज़्यादा रकम एक्स्ट्रा भी जमा करवा सकता है। अब ये सारा अपने पास पैसे रख लेगी और ये हो सकता है कि ये दानियाल के पास जाए और जाकर जो वो सारे के सारे पैसे उसे दे देगी। भाई ये पैसे बकाया थे, अब मुझे इन पैसों की जो है वो ज़रूरत नहीं है। शीना बेगम जो वो सरफराज को इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल करती जा रही है कि ये सरफराज के घर पहुँच चुकी है क्योंकि सरफराज इसे लारे पे लारा देता जा रहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, बहुत जल्द शादी करूंगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। तो शीना से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई ये बंदा मुझे आसे प्यासा देता जा रहा है और मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाता जा रहा है तो मैं अब इसको ब्लैकमेल करूं। इसके घर जाती है, इससे कॉल करती है और कहती भाई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर के सामने बाहर खड़ी हूँ, नीचे हो। सरफराज जब शीना की अल्फाज सुनता है तो वो डर जाता है क्योंकि अपनी बेगम से सरफराज डरता है कि भाई मेरी बेगम को पता चल गया तो मेरे लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो वो शीना को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई आप यहाँ पर कैसे आ गई हैं, आप फिलहाल यहाँ से जाएं, मैं ऑफिस में आऊँगा और आपके साथ आकर बात करूँगा बैठकर सुकून के साथ। तो शीना इनकार करती है और कहती कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ, तुम आते हो या नहीं, अगर नहीं आते हो ना तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर में आ जाती हूँ। तो सरफराज उसे हौसला देगा, उसे कहेगा अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जब इन दोनों की आपस में बातें हो रही होती हैं तो वह सरफराज की जो बेगम होती है वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब उसे शक तो नहीं होगा लेकिन वो सरफराज से पूछने की कोशिश तो करेगी, उससे कहेगी कि भाई कौन था और किस तरह की बातें कर रहा था, आपके चेहरे के ऊपर मुझे मायूसी नजर आ रही थी। तो सरफराज उसे बातों में घुमा देगा या उसे ये भी कह सकता है कि मेरी ऑफिस वाली है और काम के सिलसिले में आई है जिसकी वजह से मैं उसके पास जा रहा हूँ या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उसके साथ जाकर बात करेगा उसे ब्लैकमेल करेगी, उससे कहेगी कि मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो और इसके बाद मुझे आप यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। सरफराज उसे किसी न किसी तरीके से कोई टोपी ड्रामा पहना देगा और उसे वहां से भगा देगा। अब सारा बेचारी इतनी अंदर से टूट चुकी है कि इसका वालिद था जो इसकी सपोर्ट करता था या कोई भी बात ऐसी होती थी तो अपने वालिद अपनी माँ के साथ शेयर कर देती थी। एक भाई भी नहीं है इसका, बहन भी नहीं है जो इस दुख में इसके साथ शरीक होते। बेचारी सोई पड़ी होती है, रात का वक्त होता है तो इसके जहन में जो वो बाबा के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और उठ जाती है ख्वाब की वजह से और शोर मचाना शुरू कर देती है। शोर मचाती है, बाहर भागती है। जब माँ आवाज़ सुनती है तो इसके पास आती है, इसे पकड़ती है। तो सारा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे पापा ने आवाज़ दी है, वो यहीं कहीं पे है। माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा वो चला गया है, अब वो जहाँ पर नहीं है, हम में मौजूद नहीं है। लेकिन सारा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी उसने मुझे आवाज़ दी है तो इस जगह पर मौजूद होगा। तो आगे से माँ जवाब देती है और कहती है कि वो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी, ये तुम्हारे दिल के अंदर से बोल रहा था, अब उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। सारा को गले लगाती है, सारा की आंखों में आंसू होते हैं। जो था इसका इससे नाराज़ होकर गए, इस वजह से सारा को इस बात पे जो वो एक दुख है जा रहा है, उसके अंदर ये बात बैठ चुकी है कि मेरा वालिद मेरे साथ एक दफ़ा बात कर लेता, हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो जाती तो कभी भी चलो सारा को दुख ना होता। अब दुख है, इल्ज़ाम सारा के ऊपर लग चुका है और सारा ने इस बात को जो सच भी साबित करना है, कोई देखने वाला नहीं होगा। वालिद होता अपनी आंखों के सामने देखता कि मेरी बेटी पे कसूर है तो फिर वालिद को खुशी तो होती ना। अब वालिद नहीं है और अब बेटी अपनी तरफ से कोशिशें पूरी करेगी लेकिन इस बेटी के लिए और भी ज़्यादा आगे जाकर जो मुश्किलात होंगी। दानियाल अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अपने पास बुलाता है, सेक्रेटरी इसके सामने फाइल रखता है कुछ कंपनी की, जैसे कुछ ग्रुप की जो दानियाल के साथ मीटिंग करना चाहता हो। तो दानियाल जो है वो उससे पूछता है कि भाई मुझे ये तो बताओ बाबा जान कि वो सारा का क्या बना, उसके वालिद का क्या इलाज चल रहा है, अब उसकी जो हालत है वो अब बेहतर हुई है, क्योंकि दानियाल को तो नहीं पता कि भाई सारा के वालिद की मौत हो चुकी है। तो आगे से जो वो सेक्रेटरी होता है या बाबा जान होता है वो बता देता है दानियाल को, कहता है कि सर वो तो आज ही उसकी डेथ हो चुकी है, ये कल उसकी डेथ हो
चुकी है और ये बातें मुझे आज पता चली है। दानियाल ये बातें सुनता है तो उस अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि धचका सा लगता है। वो तो इस उम्मीद पे था कि मैंने पैसे सारे के सारे जमा करवा दिए तो इसका जो इलाज होगा वो सही तरीके से चल रहा होगा, लेकिन इसे इस बात का नहीं पता। अचानक उसको जो है वो अजीब सी फीलिंग महसूस हो जाती है। ये हो सकता है कि इसको अपने वालिद की याद आना शुरू हो चुकी हो, अपनी माँ की याद आना शुरू हो चुकी हो कि वालिदैन के अलावा जो है वो बच्चे किसी काम के भी नहीं होते। तो वहाँ से उठकर जाने लगता है बहर। तो फ़ौरन जो वो सेक्रेटरी होते हैं इसे रोकते और कहते हैं कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, आप शहबाज ग्रुप की आज हमारे साथ मीटिंग है, आपने उनके साथ बात करनी है। तो दानियाल इनकार कर देता है और कहता है कि भाई आज मीटिंग को कैंसिल कर दो, किसी के साथ कोई भी बात नहीं करनी, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सेक्रेटरी हो सकता है कि ये बात समझ जाए कि भाई इसकी तबीयत किस वजह से ख़राब है, इसको आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन दानियाल को यहाँ पर जो तकलीफ हो रही है ना वो ठीक हो रही है। अब ये जाएगा किसी तरीके से सारा के साथ बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारा कुछ दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रही तो उसे बेचैनी सी हो रही है। वो मीटिंग चीटिंग सब कुछ कैंसिल कर देता है, सिर्फ उसे फिक्र जो होती है वो सारा की होती है। आज थोड़ा बहुत जो है ना वो सारा की सैड करता है। अब जिस हिसाब से वालिद की डेथ हुई है तो उसकी सपोर्ट करता है, या घर के काम काज होते हैं वो इनके आकर इनको कर देता है। तो ये बातें जो वो साना बेगम से बर्दाश्त नहीं होती, उससे जो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई वहाज जो है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है। उसके जहन के अंदर एक शक पैदा हो जाता है कि भाई इस वजह से कर रहा है कि फिर ये आकर जो अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ये जाती है ड्रोया के पास और जाकर बात करती है और कहती है कि आप सुकून के साथ सो रही हैं, कम अज़ कम आप वहाज के क्लोज रहें, उसके साथ गपशप करें, उसकी तवज्जो हटाएं। ऐसा ना हो कि हमदर्दियाँ जताते जताते फिर वहाज का जो दिल है वो पिघल जाए और सारा के करीब हो जाए। तो आगे से ड्रोया ये बातें सुनती है तो वो अपनी माँ को जवाब देती और कहती है कि माँ जी मुझे भी ऐसा लग रहा है और मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, लेकिन वहाज आज भी जो वो सारा के साथ मोहब्बत करता है, उसके दिल में जगह है। तो माँ कहती है कि भाई हमें कोई ना कोई ऐसी गेम करनी पड़ेगी, ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिस पर जो होता कि सारा की जहाँ से जान छूट जाए और हाँ तुम दोनों के बीच में कोई भी ना आए। तो ये कहती है कि माँ जी मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं जल्दी से करें, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब शाहना बेगम जो है वो चाल चलेगी, वो नई गेम खेलने की कोशिश करेगी। शाहना बेगम अपनी घर वालों के सामने सबके सामने बात करती है। घर वाले कौन हो सकते हैं, कि सारा की माँ हो सकती है, उसके बाद जो वहाज की माँ हो सकती है, उनके साथ बात करती है और कहती है कि भाई इस लड़की से जल्द से जल्द जान छुड़ाओ, एक नया कोई घर में एक मातम खड़ा कर देगी, नया तूफान खड़ा कर देगी, कम से कम इसके बारे में सोचो तो सही। तो सारा वहाँ पर आती है, ऑफिस के लिए जा रही होती है, तो सारा ये बातें सुन लेती है और शाहना बेगम के पास आकर बात करती है और कहती है कि भाई आपको शर्म करनी चाहिए, आपकी बेटी की तरह मैं भी आपकी बेटी हूँ, कम से कम इस बात का लिहाज तो रखें, इस बात से जो वो थोड़ा सा सोचें तो सही। तो आगे से शाहना बेगम जो वो बातें सुनाती है सारा को, कहती है कि भाई कैसी बेटी, आप मेरी बेटी के साथ अपने आप को जो है वो एक मुआवजना ना करें, मेरी बेटी जो है वो अच्छी थी और वहाज ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, तुम्हें किक मारा था और उसने जो वो आकर मेरी बेटी के साथ शादी की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो सारों को इस बात पे थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी कि यार देखें कि हम इस खानदान को अपना समझते हैं, लेकिन यही खानदान जो वो हमारे ऊपर ऐसा की बातें कर सारा के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगी शाहना बेगम और दुरैया कि ये इसे बार बार तंग करने की कोशिश करेंगे। और शाहना जो है वो सारा की माँ को जो वो कहेगी कि आप ऐसा करें कि इसकी शादी करवाएं, इस घर में ना रखें, इस घर में रखने से आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो सारा के लिए चीज़ें आएंगी और सारा आप देखने चाहिए कि किस तरीके से इन हालात का जो मुकाबला करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में फीडबैक देना और बताने का आपको क्या लगता है, क्या सारा के साथ जो वो दानियाल सपोर्ट करेगा, अगर ये करता है तो सारा के लिए जो वो कौन सी घर में मुश्किलात होंगी, क्योंकि दानियाल सपोर्ट करेगा तो शाहना वाले जो बातें करेंगे, तंज करेंगे, तो क्या सारा इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। लास्ट में रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।